यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। उस नौकरानी ने परिवार की बेइज्जती की है। जाओ यहाँ से, जाओ। साहब, अगर भारतीयों से कोई गलती हुई है तो हम पता लगाएंगे। मैं अभी एम्बेसी से ही आ रहा हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम लोग भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं होते हो। अगर ऐसे ही जिद करते रहे तो पुलिस वालों को बुला के तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा मैं। गेट लॉस्ट। क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चला? आज पहली बार किसी अरबी से इतनी बातें सुनकर आ रहा हूँ। ये सब उसका किया धरा है, वो तो तुम्हें सुनाएगा ही। आज उसके गुस्से को देखकर ऐसा लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। हम पता करने की कोशिश करें तो यकीनन हमें कुछ न कुछ सुराग जरूर मिल जाएगा। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, इससे अजीत को एक न्यूज जरूर मिल जाएगी और बदले में खर्चा तुम्हारा होगा, ये बात याद रखना। मैं सिर्फ अजीत की न्यूज के लिए इतनी तफ्तीश नहीं कर रहा हूँ। क्या पता वो औरत निर्दोष हो। उसके लापता होने का कोई न कोई कारण होगा। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, ये तुझे अब पता चलेगा। तूने हमारे परिवार की मान मर्यादा को भंग कर दिया। मेरी इज्जत का क्या होगा? इज्जत के लिए ही मैं पुलिस से कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। मुस्लिम होते हुए भी तूने पाप किया है। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो भी यही चाहेगा कि तू इसी तरह मारी जाए। के साथ खेला है। मारो और मारो इसे, इसी लायक है। मत मारो। कहाँ है वो घिनौना आदमी? मैं तुझे सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरे यहाँ 10 सालों से काम कर रहा है। सही कहा। अगर तू यहाँ थोड़ी देर और रुका ना तो मैं तुझे गिरफ्तार करवा दूंगा। चल निकल जा यहाँ से। उस लड़की को एक बूंद पानी मत देना। फातिमा, वो सब अभी सो रहे हैं। तुम खाना खा लो। खाना नहीं खाया तो बीमार पड़ जाओगी। लो चली जाओ, किसी ने देख लिया तो तुम्हें भी मारेंगे। तुम लोगों को मैंने पहले ही समझाया था ना, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। हेलो उस्मान। हेलो मैडम, मैंने जो गलती की उसकी सजा मुझे मिल गई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फातिमा को और तकलीफ पहुंचे। मुझे पता है कि वो लोग उसे मार डालेंगे। अगर वो वहां से निकल आती है तो मैं उसके लिए कहीं और नौकरी की व्यवस्था कर दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम उसे वहां से निकालने में मदद करो। क्या कहा? अगर उन्हें पता चला तो? अभी निकलती तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ अभी घर के पीछे ही हूँ। प्लीज मैडम, उसकी मदद करो। आपके कमरे से एक बाहर निकलने का रास्ता है जो कार्डबोर्ड से ढका हुआ है। अगर वहां से कोई आता है तो सीधे घर के पीछे ही निकलता है। मैं वहीं इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज मेरी बात फातिमा से कराओ, मैं उसे सब समझा दूंगा। हेलो उस्मान। बताओ वो यहाँ से कैसे निकल गई? बिना तेरी मर्जी के नहीं जा सकती। बताओ। बोल, सच सच बोल। बता सच क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर उस्मान ने कल रात तुझे फोन क्यों किया? आज के बाद तू किसी से नहीं बात कर पाएगी। तुम सब ऐसे ही होते हो, कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। मेरे परिवार की बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग। तुम तो मेरी आदतें जानती ही हो। महीने में एक बार मार्केट जाती हूँ और इतनी शॉपिंग करती हूँ कि जगह कम पड़ती है।
अब की बार तुम भी मेरे साथ चलना। हाँ ठीक है, बाय। चलो चलो चलो, रुक क्या? आ जाओ, बताओ क्या हुआ? अरे कौन है, कौन है? अरे क्या मसला? अरे इधर देखो। अरे लगता है कोई अरे मैं तो बस देखते हुए चला आया। अच्छे से ढूंढो। उठ जा और खाना खा ले। चल उठ। हाँ, वैसे तो तुझे भूखे ही रखना चाहिए। ये क्या है? तुझे कपड़े भी प्रेस करने नहीं आते? कोई काम ठीक से नहीं करती? हाँ, तुझे ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला। मैं ही तुझे सिखाती हूँ। सऊदी अरब में हाउसमेड का काम बहुत होता है। वहाँ के लोगों के पास हर काम के लिए मशीनें होती हैं। काम करने के नाम पे हमें उन्हें बस ऑन ऑफ करना होता है। उस्मान ने तो मुझे इस काम के बारे में पहले ही बताया था, और काम भी उसी घर में करना है जहाँ उस्मान ड्राइवर है। उसने बोला है कि इस काम के लिए 800 दिनार मिलेंगे। यहाँ के पैसों के हिसाब से लगभग 10,000 होंगे। अगर आप लोग हाँ कहें तो मैं वीजा बनवा देता हूँ। बिल्कुल नहीं सुधीर, मैं उसे किसी अनजान जगह पर नौकरानी के काम के लिए बिल्कुल नहीं भेज सकता। मेरा बेटा मुझे माफ नहीं करेगा। कुछ नहीं होगा पिताजी, मैं चली जाऊंगी। मान मर्यादा घर को रोटी तो नहीं खिला सकती ना। घर पर खाली बैठ के रोते रहने से अच्छा है कि कुछ काम ही कर लूं। They were good. Good. Sleep. Sleep. Good night. Good night.
तुझे बाहर भेजने को बिल्कुल मन गवारा नहीं कर रहा। अरे उठ जा अब, घर की सफाई कौन करेगा? तुझे सोने का पैसा नहीं देते, बाहर जा रहे हैं हम। हेलो उस्मान, क्या हुआ तुम्हें? मेरा जीना मुश्किल हो गया है। अगर यहाँ रही तो मैं मर जाऊंगी। हर कोई मुझे तकलीफ देता। 5 महीने हो गए, मैंने अपने घर भी कुछ नहीं भेजा। मैं फोन भी नहीं कर सकती उन लोगों को। मुझे अपने घर जाना है उस्मान। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे घर भेज दो ना उस्मान। घर में अभी कौन कौन है? कोई नहीं, सब फार्म हाउस पर गए हैं। फिर तो वो रात में ही लौटेंगे। तुम एक काम करो, जैसे फातिमा वहां से निकली थी ना, तुम भी वहां से निकलो। अजान के बाद वहां से भाग जाओ। बाहर निकलने के बाद दाएं तरफ थोड़ा सा और आगे चलना। वहां तुम्हें एक दुकान मिलेगी। वहां मेरा एक दोस्त है अबू का, मैं उसे समझा दूंगा। फिर उसके बाद वो तुम्हें मेरे पास छोड़ देगा। मैं अभी रियाद में हूँ। ध्यान रखना, तुम्हें गेट से होकर गुजरना पड़ेगा। वहां पर गार्ड खड़ा रहता है हमेशा। ध्यान रखना तुम्हें देख ना पाए। मुझे लगता है कि आज तुम्हारे लिए वहां से भागने का अच्छा मौका है। उस्मान, इतना मत सोचो। एक बार रियाद पहुंच जाओगी, मैं संभाल लूंगा।
वो हाउसमेट कहाँ गई? तुम लोग यहाँ कैसे ड्यूटी कर रहे हो? सर लेकिन गेट से तो कोई नहीं गया। सब धोखेबाज है, सब धोखेबाज है। जल्दी से मेरी कार लेके आओ। जी सर। वापस चलो।
खोलो अब्बू जी, अब्बू जी। अब्बू जी। और रज़ाक भाई सब कैसा चल रहा है? क्या बताऊं जॉन भाई, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये लो। एक पैकेट से क्या होगा भला? ये चांद बादशाह हैं। जब तक इनका प्लास्टर बंधा है ये यहीं पर रहेंगे। अपने गांव से निकलने के लिए इन्हें पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और फिर इन्हें जेल जाना पड़ेगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हा? अभी आपने रास्ते में मटन चाप और पराठा खाया तो था। अरे वो तो पच गया। खाना खाने के बाद अगर एक सिगरेट पी ली तो खाना जल्दी पचता है। तुम्हारे पास एस्ट्रे नहीं है? ये आदमी बुरा नहीं है, इसकी बीवी अपने पास इसे रखना नहीं चाहती, यही प्रॉब्लम है। ये कासरगोड का रहने वाला है। इसकी बीवी नौकरानी का काम करती है और 3 बच्चों को पालती है। पहले से ही 3 बच्चे हैं। ये अगर वहाँ गया तो खाए बिना मर जाएगा। ये इतना ज्यादा खाता है कि बजट ही बिगाड़ देगा। अच्छा, तब तो बहुत अच्छा आदमी है। रज़ाक प्लीज अपनी समाज सेवा को घर से दूर ही रखो। प्लीज घर मत लाया करो। हमारा घर कौन सा बहुत बड़ा है। अगर कोई अजनबी यहाँ कर रुकेगा तो हम लोग आराम से कैसे रह पाएंगे बताओ। और इसके अलावा बिना डॉक्यूमेंट्स वाले आदमी को रोकना गैर कानूनी है। प्लीज सेरीना, थोड़े टाइम के लिए मैनेज करो। मैंने उसकी जिम्मेदारी ली है, उससे 20 सड़क पर थोड़ी छोड़ूंगा। बच्चों के स्कूल से लौटने से पहले थोड़ा चावल बना लेना, नहीं तो उनका पेट नहीं भरेगा। हेलो, हाँ बोलो वर्गीस। हाँ वो उस्मान, हाँ मिल गया क्या? कहाँ पर है? मैं जल्दी आता हूँ। ओके। अरे तुमसे ऐसे बोला था ना। अरे इसे नीचे डाल देता हूँ। सरीना, मुझे लेट हो रहा है। एक काम करोगी? तुम उसके लिए एक ऑमलेट बनाकर दे दोगी? अभी वो हमारा मेहमान है। इनसे बोलो कि जो भी बनाए वो मसालेदार बनाए। थोड़ी सी चाय बनाकर मेरे लिए रख देना। क्या है ना, मुझे चाय पीने की आदत है। तुम उस्मान हो ना?
मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से आज मिले हो, इसीलिए तुमसे मिलने आ गया। आप कौन हैं और बात क्या है? उस्मान, बुरेदाह में एक अरब के घर में ड्राइवर का काम करते थे ना? हाँ, पहले करता था, लेकिन अब छोड़ दिया है। मैं जानता हूँ, लेकिन अश्वथी के बारे में कुछ पता है तो बताओ। कौन अश्वथी? मैं नहीं जानता। अरे तुमने ही तो अश्वथी को उस अरब के घर में नौकरी दिलवाई थी ना? ओ, वो लड़की। मुझसे गलती हो गई जो मैं उसे वहाँ लेकर गया। मैंने उसकी मदद की ताकि वो अपना और अपने घर का खर्चा उठा पाए, लेकिन देखिए ना, उसकी कमाई शुरू करने के बाद उसे क्या क्या करना पड़ रहा है। यानी कि तुम न्यूज़पेपर की हर खबर पढ़ते हो? हाँ, पढ़ता हूँ। मैं अश्वथी के स्पॉन्सर से मिलने गया था। वो तुमको बहुत बुरा भला बोल रहा था। तुमने वहाँ की नौकरी क्यों छोड़ी? आपको इससे क्या लेना देना? क्या अश्वथी के मालिक के घर में हुई चोरी से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है? उस्मान, मुझे सच सच बताना। ओ, अब मैं समझा। तो आप मुझे यहाँ पर गलत ठहराने के लिए आए हैं? देखो, मैं पहले से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम लोग जाओ यहाँ से। उस्मान, प्लीज हमें उस लड़की के बारे में बताओ। मैं उस लड़की की जान बचाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। इन्हीं सब वजहों से मैंने उसे नौकरी दिलवाई। अब मैं उसकी मदद करके अपनी मुश्किल बढ़ाने के मूड में नहीं हूँ। उस्मान, मैंने उसे चोरी करने या भागने के लिए नहीं कहा। तो फिर तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? मुझे मामले की तह तक जाना होगा। क्या तुमको लगता है कि यह सच बोल रहा है? नहीं, मुझे तो देखने से ही फ्रॉड लग रहा है। ये उस लड़की के बारे में जरूर जानता होगा।